दोस्तों, नवशक्ति प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास के अंदर अपन पढ़ते हैं कि राजस्थान के इतिहास जब भी पढ़ते हैं तो राजस्थान में 19 क्या थी, रियासतें थी। रियासतें 3 क्या थे, ठिकाने थे, और एक था केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश, इनका अपन को इतिहास पढ़ना है और यही मध्यकालीन राजस्थान के प्रमुख राजवंश का इतिहास है। यह है राजस्थान के राजवंश का इतिहास। एक केंद्र शासित प्रदेश था जो राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा था। अजमेर मेरवाड़ा 3 ठिकाने थे। एक था नीमराणा जो अलवर में पड़ता है, कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में पड़ता है, और लावा जो टोंक में पड़ता है। राजस्थान के अंदर मध्यकालीन राजस्थान का अगर इतिहास अपन पढ़ते हैं तो उसमें 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान में एक था जिसको अजमेर मेरवाड़ा कहते हैं। 3 ठिकाने थे, नीमराणा जो अलवर में पड़ता है, कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में पड़ता है, लावा जो टोंक में पड़ता है, और 19 रियासतें थी। और इनका इतिहास ही राजस्थान के मध्यकालीन इतिहास कहलाता है। 19 रियासतों में अगर देखें तो जो अपन इतिहास पढ़ते हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जिसको मारवाड़ कहते हैं। मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत यही थी। मारवाड़ में वर्तमान में कौन कौन से जिले आते हैं, तो मारवाड़ के अंदर वर्तमान में आता है जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर और नागौर। मुख्यतः मारवाड़ क्षेत्र में 5 जिले आते हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। और भी थोड़ा मोड़ा भूभाग छूता था कहीं न कहीं, लेकिन मुख्यतः ये जिले 5 ही आता है। और मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी राजधानी थी, बड़ा क्षेत्रफल था। और यहाँ पे जिस वंश ने राज किया था वो था राठौड़ वंश। राठौड़ वंश ने राज किया यहाँ। और जो राठौड़ वंश है इसकी राजस्थान में 3 शाखाएं थी। अगर अपन को राजस्थान में राठौड़ों को इतिहास पढ़ना है तो एक तो अपन जोधपुर का इतिहास पढ़ेंगे, जोधपुर के राठौड़, फिर बीकानेर के राठौड़, और किशनगढ़ के राठौड़। यह राठौड़ वंश का इतिहास पूरा होता है। राजस्थान में 19 रियासतों में सबसे बड़ी जो रियासत थी वो मारवाड़ रियासत थी। मारवाड़ रियासत में 4 जिले प्रमुख आते हैं, जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर और नागौर। मारवाड़ रियासत में जिस वंश ने राज किया था वो राठौड़ राजवंश था। और राठौड़ राजवंश की 3 शाखाएं थी, जोधपुर के राठौड़, बीकानेर के राठौड़ और किशनगढ़ के राठौड़। फिर दूसरी अपन रियासत पढ़ते हैं तो मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत। मेवाड़ के अंदर कौन कौन सा भाग आता है, तो मेवाड़ के अंदर आता है उदयपुर, दूसरा अपना चित्तौड़, तीसरा आता है भीलवाड़ा, राजसमंद। उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद। मेवाड़ रियासत के अंदर आता है उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद। ये मुख्यतः 4 जिले आते हैं। मुख्यतः कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं मेवाड़ रियासत।
फिर यहाँ पे पढ़ते हैं अपन आमेर रियासत। आमेर रियासत, मेवाड़ रियासत में जिस वंश ने राज किया था वो था गुइल वंश। 1303 में राहुल रतन सिंह के समय गुइल वंश का एंड हो जाता है और 1326 में पुनः गुइल वंश की एक नई शाखा स्थापित होता है, जिसे सिसोदिया वंश कहते हैं, सिसोदिया वंश। अर्थात अगर आपको पूछ ले मेवाड़ में कौन से राजवंश ने राज किया था, तो गुइल वंश या सिसोदिया वंश ने किया। फिर आती है आमेर रियासत। आमेर रियासत या जयपुर रियासत, आमेर या जयपुर पर जिस वंश ने राज किया था वो था कछवा वंश। कछवा वंश। और राजस्थान में 2 रियासत थी, भरतपुर और धौलपुर। ये जाट रियासत थी, यहाँ पे जाटों का अधिकार रहा था। और एक रियासत है टोंक, जो मुस्लिम रियासत थी। ये राजस्थान की प्रमुख रियासतें और प्रमुख राजस्थान का इतिहास ये पढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे अपन आमेर का इतिहास। आमेर का इतिहास। आमेर राज्य कह दो या जयपुर राज्य, आमेर का इतिहास, बाद में राजधानी जयपुर हो गई इसलिए जयपुर का इतिहास। और जिस वंश ने यहाँ पे शासन किया था वो का कछवा वंश, कछवाहा वंश। आप कह दो चाहे आमेर राज्य का इतिहास, जयपुर राज्य का इतिहास या कछवा वंश का इतिहास, क्योंकि यहाँ पे जिस राजवंश ने राज किया था वो था कछवा वंश, कछवा राजवंश। कछवा राजवंश क्यों नाम पड़ा? भगवान राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। ये कुश के वंशज थे, कुश के वंशज थे, इसलिए ये कहलाए कछवा, कछवा राजवंश। ये अपना राजस्थान है और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी दिशा में एक राज्य पड़ता है एमपी। एमपी में एक रियासत थी नरवर। नरवर के एक शासक थे दूल्हे राय। दूल्हे राय, इन्हीं का नाम है धोला राय। और इन्हीं का नाम है तेजकरण। मध्य प्रदेश के अंदर एक रियासत थी नरवर। नरवर के शासक थे दूल्हे राय, इन्हीं का नाम था धोला राय और इन्हीं का नाम था तेजकरण। और यह राजस्थान में पड़ता था दौसा। और दौसा पे शासक था उस समय बड़ गुजरों का। दूल्हे राय, धोले राय या तेजकरण ने 1137 ईस्वी में दौसा पर आक्रमण किया। आक्रमण कर बद गुजरों को पराजित किया। दूल्हे राय ने 1137 ईस्वी में दौसा पर आक्रमण करके बड़ गुजरों को पराजित किया और कछवा वंश के नींव डाली, कछवा वंश की नींव। और दौसा को अपनी प्रथम राजधानी बनाया। दौसा को क्या बनाया? प्रथम राजधानी। अगर कछवा वंश का मूल पुरुष पूछ ले तो कौन था भाई? दूल्हे राय। दूल्हे राय, दूल्हे राय। और इसी को कहते हैं धोला राय।
इनका कलर ज़्यादा गोरा था इसलिए इनको धोलाराय कहते हैं। ये सुंदर दिखने में थे, लोग इन्हें दुलेराय कहते थे। और एक नाम था इसका तेजकरण। ये कछवा वंश का मूल पुरुष था। कछवा वंश का मूल पुरुष, मूल पुरुष मतलब जिसने कछवा वंश का राजस्थान में स्थापित किया था वो मूल पुरुष। मूल पुरुष को कहते हैं आदि पुरुष या संस्थापक। अगर पूछ ले कि राजस्थान में कछवा वंश का मूल पुरुष कौन था तो दुलेराय था। दुलेराय का दूसरा नाम मिलता है धोलेराय और इन्हीं का नाम है तेजकरण। 1137 ईस्वी में नरवर एमपी से आए थे, बड़ गुजरों को पराजित किया था और दौसा को अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। दुलेराय ने दौसा को 1137 में अपनी प्रथम राजधानी बनाया। फिर दुलेराय ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और विस्तार करते करते दुलेराय जयपुर की तरफ बढ़ते हैं और एक प्रदेश पड़ता माची। माची पे मीणाओं ने शासन करा था। मीणा थे, मीणाओं का राज था माची। 1137 में माची पे अटैक किया। 1137 में माची पे आक्रमण करके माची के मीणाओं को पराजित किया तथा आमेर राज्य या कछवा राजवंश की दूसरी राजधानी माची को बनाया। ये प्रथम राजधानी, दूसरी राजधानी माची। 1137 में जीता और माची को दूसरी राजधानी बनाया। दुलेराय भगवान राम के वंशज था, इसलिए राम के नाम पर माची का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया, रामगढ़। रामगढ़। और रामगढ़ में जो कछवा वंश की कुलदेवी है जमुआई माता, जमुआई माता का मंदिर बनवाया। जमुआई माता जो क्या है, कछवा वंश की कुलदेवी। कछवा वंश की कुलदेवी का मंदिर बनवाया। जमुआई माता का मंदिर बनाने के कारण माची का पहले तो नाम रामगढ़ पड़ा, फिर जमुआई माता का मंदिर बनाया, इसलिए इस रामगढ़ का नाम परिवर्तन होकर हो गया जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़, जिसे अपन ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। ढूंढाड़ का पुष्कर। ढूंढाड़ का पुष्कर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे फूलों की खेती होती, इसलिए। तो आमेर राज्य, जयपुर राज्य या कछवा वंश का इतिहास पढ़ रहे हैं। और कछवा वंश का जो मूल पुरुष था वो दुलेराय था, धोलेराय था, तेजकरण था। जो कछवा वंश का मूल पुरुष था, आदि पुरुष था या संस्थापक था। जो सर्वप्रथम नरवर एमपी से आता है, दौसा में बड़गुजरों को पराजित करता है 1137 ईस्वी में और दौसा को अपनी प्रारंभिक राजधानी बनाता है और राजस्थान में कछवा वंश का स्थापना करता है। फिर अपने साम्राज्य विस्तार की खातिर और आगे बढ़ता है और माची में 1137 में जीतता है और माची को अपनी दूसरी राजधानी बनाता है। माची का नाम परिवर्तन करके रामगढ़ किया। बाद में जमुआई माता का मंदिर बनाया, इसलिए इसका नाम जमुआई माता का मंदिर बनाया, जो कछवा वंश की कुलदेवी है। और नाम पढ़ के रामगढ़ का नाम हो गया जमुआई रामगढ़, जिसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहते हैं। दुलेराय। राजस्थान की प्रेम कथा। राजस्थान की प्रेम कथा। ढोला मारू। ढोला और मारू। ढोला मारू। राजस्थान की प्रेम कथा ढोला मारू का वास्तविक नायक यही दुलेराय था। ढोला यही था। मारू जैसलमेर की राजकुमारी थी।
दूल्हे राय ढोला राय के बाद में अगला जो शासक बनता है वो बनता है कोकिल देव। कोकिल देव में 1207 ईस्वी में आमेर पे आक्रमण करता है। और आमेर पर भी किनका राज था? मीणाओं का राज था। लेकिन कोकिल देव ने 1207 में आमेर पर आक्रमण कर मीणाओं को पराजित किया। मीणाओं को पराजित किया और आमेर को क्या बनाया? अपनी राजधानी। आमेर को राजधानी बनाता है। तो अभी तक जो कछवा वंश की उनकी 3 राजधानियां हो गई। पहली राजधानी दौसा जो 1137 में बनती है और दूल्हे राय बनाता है। दूसरी राजधानी बनती है माची जिसका बाद में नाम होता है रामगढ़ और फिर बाद में जमुआ रामगढ़। यह भी 1137 में बनाता है और कौन बनाता है? दूल्हे राय। तीसरी राजधानी बनती है आमेर। यह बनती है 1207 में और कौन बनाता है? कोकिल देव। और कालांतर में जो चौथी राजधानी बनेगी वो जयपुर बनेगी जो 1727 में बनती है और सवाई जयसिंह बनाता है। ये कछवा वंश की 4 राजधानियां रही थी। दौसा और माची को दूल्हे राय बनाता है, आमेर को कोकिल देव बनाता है और जयपुर को 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह बनाता है। और दूल्हे राय ने, कोकिल देव ने 1207 में आमेर पर आकर कर मीराओं को पराजित। कोकिल देव के बाद में शासक बनता है अगला रामदेव। रामदेव की एक ही विशेषता है कि आमेर के कदमी महलों का निर्माण करवाता है। कदमी महलों का निर्माण, जहां कछवा वंश का क्या होता है? राज तिलक होता है। कदमी महलों में कछवा शासकों का राज तिलक होता है। राज तिलक। ये अपन कछवा वंश के प्रारंभिक 3 शासक और 4 राजधानियां हो गई। अब बता कि आमेर के जो कछवा वंश है उनकी कुल देवी है जमुआई माता। जमुआई माता। आमेर के कछवा वंश की कुल देवी जमुआई माता और मंदिर है जमुआ रामगढ़ में। अगर आराध्य देवी या इष्ट देवी वो है शीला माता। शीला माता। और इनका मंदिर है आमेर दुर्ग में। अगर कछवा वंश के कुल देवता पूछ ले, कुल देवता कौन है? कुल देवता तो अंबिकेश्वर महादेव। अंबिकेश्वर महादेव। अगर आराध्य देव पूछ ले या इष्ट देव पूछ ले तो वो है गोविंद देव जी। गोविंद देव जी। और ये मंदिर कहाँ पे है? जयपुर में। ये जो अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर है आमेर में है। ये अपन आमेर राज्य, जयपुर राज्य, कछवा वंश का इतिहास पढ़ रहे हैं। इसकी ये प्रारंभिक जानकारी है। अगर आपको पूछ ले कि आमेर के जो कछवा वंश है उनकी कुलदेवी कौन सी है तो जमुआई माता जिनका मंदिर है जमुआ रामगढ़ में। आराध्य देवी या इष्ट देवी पूछ ले तो शीला माता जिनका मंदिर है आमेर दुर्ग में। कुल देवता पूछ ले तो अंबिकेश्वर महादेव है जो आमेर दुर्ग की तलहटी में बना हुआ है आमेर जय। आराध्य देव, इष्ट देव पूछ ले तो गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर में जो गौड़ीय संप्रदाय के राजस्थान में प्रमुख पीठ है। गौड़ीय संप्रदाय प्रमुख पीठ।
गौड़ी संप्रदाय की राजस्थान में प्रमुख पीठ है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की 19 रियासत थी, उसमें एक रियासत जो आमेर थी उसके इतिहास पढ़ रहे हैं। हमने अभी तक पढ़ा था कि आमेर में जो मूल पुरुष थे जिसने स्थापना की थी वो कौन था? दूल्हे राय। दूल्हे राय के बाद में शासक बनता है कोकिल देव, और कोकिल देव के बाद में शासक बनता है रामदेव। आज हमने 3 शासकों के बारे में पढ़ा। दूल्हे राय मूल पुरुष था जिसने 1137 के अंदर एक तो दौसा को जीता। दौसा में किनको पराजित किया? बड़गुजरों को। दौसा में बड़गुजरों को पराजित किया। दौसा के बाद में माची को जीता। माची में मीणाओं को पराजित किया। माची का नाम रामगढ़ पड़ता है और बाद में जमुआ रामगढ़। और जमुआ रामगढ़ में जमुआ माता का मंदिर है। कोकिल देव ने 1207 में आमेर के मीणाओं को पराजित करके आमेर को राजधानी बनाया। रामदेव ने एक ही किया, कदमी महलों का निर्माण करवाया, जहाँ पे क्या होता है, कछुआ जो राजवंश है उनके नए शासकों का राज तिलक होते हैं। और 4 राजधानियाँ बनी थी। पहली राजधानी बनी थी दौसा, उसके बाद में बनी थी माची, उसके बाद में बनी थी आमेर, और उसके बाद में बनी थी जयपुर। अभी तक हमने यहाँ तक इतिहास पढ़ लिया, इससे आगे वाला इतिहास पढ़ेंगे कल। नमस्कार।